हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में। तो इसका दूसरा सवाल देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमने इसमें जो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है इसका हमने द्विघात समीकरण बनाना है। इसको पढ़ के, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसमें हमें एक आयत दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्षेत्र की जो लंबाई है वो दी हुई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो हम सबसे पहले इसमें चौड़ाई मान लेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया। तो सवाल के अनुसार लंबाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो 2x जमा 1 मीटर आ गई हमारी लंबाई। अब इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, तो हमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आ गया, लंबाई है 2x जमा 1 और चौड़ाई है x। अब सवाल में हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 2x जमा 1 गुना x बराबर 528। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो यह आ गया, x को हम अंदर ले गए, 2x का स्क्वायर जमा x बराबर 528। 528 को दूसरी ओर ले जाने पे द्विघात समीकरण आ जाएगा 2x स्क्वायर जमा x माइनस 528 बराबर 0। तो ये इसका पहला भाग था, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब दूसरा भाग देखिए इसका। दूसरे भाग में हमें दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो एक साथ हों, जैसे 10, 11, 14, 15, 1, 2 धनात्मक होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए और साथ साथ होने चाहिए। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं x तथा दूसरा आ जाएगा x जमा 1, x तथा x जमा 1। अब हमें क्या इसमें शर्त दी हुई है कि इनका गुणनफल है 306। तो शर्त के अनुसार x गुना x प्लस 1 बराबर आ गया 306। तो अब इसको हम सरल कर लेंगे। इसको x से गुना करो, इस ब्रैकेट को, तो यह आ गया x स्क्वायर जमा x बराबर 306। 306 को दूसरी ओर ले जाने पर x स्क्वायर जमा x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब इसी का तीसरा भाग देखेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसमें रोहन की वर्तमान आयु जो हमें निकालनी है उसी को हम क्या लेंगे, x। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो उसकी जो माँ है उसकी आयु कितनी होगी, उससे वो 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x जमा 26। तो रोहन की माँ की आयु कितनी आ गई, x जमा 26 वर्ष। अब प्रश्न में क्या शर्त है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा, 360। तो 3 वर्ष पश्चात पहले हम दोनों की आयु देखेंगे क्या होगी। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की क्या आयु होगी, जो अब उसकी वर्तमान आयु है उसमें 3 हम जोड़ देंगे, तो x जमा 3 वर्ष। इसी प्रकार रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, जो उसकी वर्तमान आयु है उसकी माँ की, उसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितनी आ गई है, x जमा 29 वर्ष। तो यहाँ से अब सवाल की हम शर्त देखते हैं क्या है कि दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 360। तो शर्त के अनुसार x जमा 3 गुना में x जमा 29 बराबर किसके आएगा, 360 के। अब इसको हम हल करेंगे, सरल बनाएंगे, दोनों को गुना करेंगे। x से गुना करो पहले इस ब्रैकेट की, तो x स्क्वायर जमा 29x जमा, अब 3 से करेंगे 3x जमा 3 को 29 से करो 87 जमा 360। अब इस 360 को दूसरी ओर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर जमा 29x जमा 3x जमा 87 माइनस 360 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 29 और 3 हो गए 32x, और 87 माइनस 360, तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, और माइनस जब हम करेंगे तो कितना आ गया, 273 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण क्या बन गया, x स्क्वायर जमा 32x माइनस 273 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण आ गया इसका। अब इसका आखिरी भाग देखिए, चौथा भाग। चौथे भाग में हमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम x मानते हैं। तो इसमें भी हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली। अब दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। तो इतनी दूरी तय करने के लिए समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, यानी कि
x बटा 480 घंटे। अब शर्त के अनुसार यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यदि चाल अब है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 8, ये चाल यदि है तो समय कितना लगेगा, दूरी सेम है 480 ही, तो 480 बटा x माइनस 8 घंटे। तो शर्त के अनुसार ये जो समय है ये पहले वाले समय से 3 घंटे कम है। मतलब अभी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो ये समय जो है ये पहले वाली दूरी से कितना अधिक है, 3 घंटे। तो शर्त के अनुसार जो ये समय आया हमारा 480 बटा x माइनस 8, ये पहले वाले समय से 400, यहाँ पर 480 बटा x आएगा, क्षमा कीजिए। तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर में आ गया 3। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x आ गया 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमने एलसीएम ले लिया x माइनस 8 और x, तो ऊपर आ गया 480x माइनस 480 x माइनस 8 बराबर में 3। तो इस ब्रैकेट को अब हम खोल लेंगे, 480x माइनस माइनस प्लस, इसकी गुना करेंगे 480 को 8 से, 3640 और बटे में बराबर 3। अब 480x से 480x कट गया तो क्या रह गया, 3640 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3x x माइनस 8। तो इसको सॉल्व करो, 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो इसको सारे को एक तरफ ले जाने पे हमें क्या हल निकलेगा, माइनस 3640 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। तो ये हमारा इस भाग से दूसरा सवाल समाप्त होता है। धन्यवाद।